प्रिय छात्रों नमस्कार। दशांश शिरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। अभी तक आप पढ़ चुके हैं द वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड addition and subtraction of vectors, dissociation of vectors and scalar product of a vector. Then the property of scalar product of two vectors. Now we talk about the vector product of two vectors. The vector product of two vectors is the product of their magnitudes and sine angle between them and unit vector. It is known as a cross product. It is known as a cross product. आज हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल सदैव उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण की ज्या साइन थीटा तथा एकांक वेक्टर एन कैप का गुणनफल होता है। अर्थात दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की ज्या साइन थीटा तथा एकांक वेक्टर का के गुणनफल के बराबर होती है। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के तथा उनके बीच बने कोण साइन थीटा व एकांक वेक्टर एन कैप के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप एकांक वेक्टर है। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। आइए अब हम लोग वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल के गुण के बारे में जानते हैं। वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स are non-commutative, it means अर्थात दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करती। क्रम विनिमय अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। Two vectors product of two vectors is the following, follows the law of addition of product of vectors। अर्थात दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल योग की संक्रियाओं पर वितरित होती है। The vector product of two vectors is follow the law of addition of the product of vector। It means vector A cross वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। थर्ड नंबर है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर विल बिकम जीरो। दो परस्पर समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल सदैव शून्य होता है। थर्ड है फोर्थ नंबर है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दो या दो से अधिक लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होती है। फिफ्थ नंबर है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर फॉलोइंग। फर्स्ट है आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप एंड जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप is always zero. I cap cross I cap is equal to j cap cross j cap and k cap cross k cap is always zero. By second law, I cap cross j cap is equal to minus j cap cross I cap is equivalent to k cap and j cap cross k cap is equal to minus k cap cross j cap is equal to I cap. And k cap cross I cap is equal to minus I cap cross k cap is equal to j cap. सेकेंड है दो वेक्टरों का गुणनफल योग की संक्रियाओं पर वितरित होती हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल योग की संक्रियाओं पर वितरित होती हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। थर्ड नंबर है दो समांतर थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल शून्य होता है।
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 is equal to 0. Therefore, vector A cross vector B is equal to 0. फोर्स है दो परस्पर अभिलंबोत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल सदैव उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होती है। दो वेक्टरों का अभिलंबवत। फोर्थ नंबर है दो अभिलंबवत। दो अभिलंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होती है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन 90 इंटू एन कैप इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। दो अभिलंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होती हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन 90 एन कैप या मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। फिफ्थ नंबर है दो लंबकोणीय
वेक्टरों में निम्न संबंध होते हैं। फर्स्ट नंबर है आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 and second A I cap cross J cap is equal to minus J cap cross I cap is equal to K cap. B नंबर है J cap J cap cross K cap is equal to minus K cap cross J cap is equal to I cap and C है K cap cross I cap is equal to minus I cap cross K cap is equal to J cap. I cap क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ए आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू के कैप बी आई कैप जे कैप क्रॉस J cap cross K cap is equal to minus K cap cross J cap is equal to I cap and K cap cross I cap is equal to minus I cap cross K cap is equal to J cap. आइए अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। यदि दो वेक्टर वेक्टर A इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई के कैप एंड बी जेड के कैप। देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप एंड ए वाई बी एक्स जे कैप ए वाई जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ए जेड इंटू बी एक्स इंटू के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। हम जानते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप एंड जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज ऑलवेज 0। देयरफॉर ए एक्स बी एक्स आई कैप will become 0 and ay by j cap is also will become 0 and az bz k cap cross k cap is equal to 0. Therefore, vector A cross vector B is equal to ax by I cross j is equal to k cap and minus ax bz I cross k is equal to minus j cap and ay bx j cross I minus ay bx into k cap and j and k is a positive direction plus ay bz
into I cap and plus AZBX into J cap and K into J is equal to minus AZ BY into I cap. Therefore, vector A cross vector A cross vector B is equal to I cap in bracket AYBZ minus AZBY AZBY minus J cap in bracket AX BZ minus AZ BX and plus K cap in bracket AY AX into BY minus BX into AY। इस तरह से I cap वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू I cap इन ब्रैकेट AY माइनस BZ माइनस AZ BY फिर माइनस J cap AX BZ माइनस AZ BX प्लस K cap इन ब्रैकेट AX BY माइनस BX AY। अब हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के गुणनफल का स्टैंडिंग विधि द्वारा समीकरण प्राप्त करेंगे। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू I कैप क्रॉस J कैप एंड K कैप। I coefficients of I is AX, J is AY and K is AZ and BX, BY and BZ। Therefore, I cap इन ब्रैकेट I कैप लेते हैं तो I कैप का गुणांक मल्टीपल में नहीं आता है, अर्थात AY BZ माइनस AZ BY बनेगा यहाँ पर AY माइनस AY BZ माइनस AZ BY। अब के J कैप के लिए जाएंगे तो J के कोएफिशिएंट्स को नहीं लेंगे, अर्थात माइनस J कैप इन ब्रैकेट AX BZ माइनस BX AY।
प्लस के कैप, के कैप के लिए के का गुणांक खत नहीं देखेंगे, इसका मतलब बना आपका ए एक्स बी वाई एंड बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, बी एक्स इंटू ए वाई। और इस तरह से आपको सारणिक रूप से समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब आपके लिए वेक्टर विश्लेषण आज समाप्त होता है। आपको यह लेक्चर कैसा लगा, आप हमें लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।